राज समाचार सदा आपके साथ। आप देख रहे हैं राज समाचार। गुरु नानक देव जी के 554वां प्रकाश पर्व को लेके हम ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारे में, थोड़ी सी मैं इसके बारे में आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये 554वां प्रकाश पर्व हम क्यों मना रहे हैं। इससे पहले, क्योंकि ये तो कलयुग है, इससे पहले 3 युग और भी थे। सतयुग भी था और त्रेता युग भी आया और द्वापर भी आया और ये कलयुग भी आया। कलयुग चल रहा है अब। तो जब सतयुग के अंदर जब घोर तप होता था सतयुग के अंदर, और त्रेता के अंदर यज्ञ होते थे, और द्वापर के अंदर दान और पुण्य होता था। और जब ये कलयुग आया तो इस कलयुग में ना तप था, ना जग था, ना दान था, ना पुण्य था। लोग अंधेरे में, अज्ञानता में, और लोगों को लूटा जा रहा था, दहशत दी जा रही थी। जब इस अकाल पुरख वाहेगुरु ने गुरु नानक देव जी को माता तृप्ता की पवित्र कोख से मेहता कालू जी के घर और तलवंडी, जिसको हम अब ननकाना साहब करके पूज करते हैं, वहाँ पर इनका जन्म हुआ, प्रकाश हुआ वहाँ पर गुरु नानक देव जी का। तो उसके हम उस प्रकाश पर्व को लेके तो हम हर साल बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारे में हम प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी का मनाते हैं। तो इससे पहले हम 15 तारीख से, अब 15 तारीख से हमने प्रभात फेरियाँ निकालनी शुरू की कि गुरु नानक देव जी के वाणियों का, गुरु नानक देव जी के उपदेश का, ये सत्य के मार्ग पर चलने का, ये हर जगह पर हम इस वाणियों का वर्णन करते हुए, और 15 तारीख को 15 से हम प्रभात फेरियाँ हमने शुरू कर रखी हैं। एक एक प्रभात फेरी थी, लेकिन लोगों की भावना, लोगों की श्रद्धा देख के एक एक दिन में हम 4-4 प्रभात फेरियाँ की सेवा कर रहे हैं। लोगों में इतनी लगन थी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर। इसके उपरांत जो हम अब 27 तारीख को, आज हमने अखंड पाठ रखा है। आज की डेट 25 तारीख है। आज हमने 3 अखंड पाठ रखे हैं, और निशान साहब है हमारा, उसकी आज सेवा करवाई हमने निशान साहब की, और अखंड पाठ 3 रखे हैं। तो 27 को हम सारे शहर में जो रूट है हमारा, यहाँ से गुरुद्वारे से चलने का एक महान नगर कीर्तन हम भगत सिंह रोड से पुराना बस स्टैंड, बड़सी गेट, वापस उमरा गेट, फिर बड़ा बाजार होते हुए ये इधर 4 कुतुब की तरफ, फिर तरकोणा पार्क और रूपनगर और सैनिक स्कूल से वापस पंजाब नेशनल बैंक की तरफ आते हुए गुरुद्वारा आके समाप्ति होगी। एक महान नगर कीर्तन का आयोजित भी हम कर रहे हैं 27 तारीख को, और कीर्तन होगा, दरबार लगेगा, और गुरु का लंगर बहुत अटूट बरताया जाएगा। ये प्रोग्राम हर साल होता है गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर। रागी हमारे पास एक जींद के हैं, जींद के रागी हैं, हमारे गुरुद्वारे के भाई साहब भी हैं, और एक ग्रंथी नांगरू साहब भी हैं। तो ये पालकी साहिब है, पंजाब से अमृतसर से पंजाब से मंगाई गई। तो पालकी साहिब होगी, गटका होगा, बैंड बाजे वाले होंगे, और स्कूल की 2 झांकियाँ, बाबा बंदा बहादुर पब्लिक स्कूल की 2 झांकियाँ होंगी, जिसमें संगत के साथ साथ संगत तो होगी, वो सब शब्द कीर्तन गाते चलते जाएगी, और बच्चे भी जो है ना शब्द कीर्तन गाते चलते चले जाएंगे। वहाँ पर 2 झांकियाँ बच्चों की हैं, गटका पार्टी है, पालकी साहिब है। ये तो हम जब यह पाठ रखा गया था, आज जो पाठ रखा गया था, उसमें भी प्रधान जी ने पूरी डिटेल गुरु नानक देव जी के बारे में बताई, कैसे उनका कब जन्म हुआ, उनकी साखियाँ बताई गई कि उनके जो उन्होंने जो कार्य किए वो बताए गए सारे आज प्रोग्राम में। और जो रागी जो आएंगे 27 तारीख को जो प्रोग्राम होगा, उसमें कथा भी होगी और कीर्तन भी होगा। उसमें सारा कुछ बताया जाएगा भाई क्या क्या उन्होंने किया। जिस तरह मैं एक बात बताता हूँ आपको
रविंद्रनाथ टैगोर जी से पूछा गया था किसी महात्मा ने कि आज के गुरु कौन है। कहता आज के गुरु क्या, सबसे महान गुरु वर्षों से गुरु नानक देव सम्राट विज्ञा वो है, महान संत हैं। जो गुरु हैं वो विश्व गुरु हैं। ये नहीं है कि सिखों के गुरु हैं। लोग कहते हैं कि सिखों के पहले गुरु नानक देव जी हैं, ऐसा नहीं है। गुरु नानक देव जी विश्व गुरु हैं, जिनको सारा विश्व ही मानता है। उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जितनी भी विश्व की कौमें हैं, सभी गुरु नानक देव जी को अपना गुरु मानते हैं। एक हरदयाल पंडित जी थे, तो हरदयाल पंडित जी से पूछा गया, जैसे हम बच्चा पैदा होता है तो नामकरण रखवाते हैं ना बच्चे का पंडित जी से, तो उसने शुभ दिन समझ कर 13 दिन के बाद जैसे नामकरण की रस्म निभाई ना, तो उनका नाम रखा नानक निरंकारी। तो उनके पिताजी मेहता कालू जी थे, वो पंडित जी पर गर्म हो गए, आपने ये कैसा नाम रख दिया, ये ना तो मुसलमान का नाम है ना हिंदू का नाम है। रामचंद्र को, कृष्ण भगवान को तो हिंदू पूजते हैं। तो जब पंडित हरदयाल ने कहा था कि रामचंद्र को, कृष्ण भगवान को हिंदू पूजते हैं, मेहता कालू जी तेरे पुत्र को हिंदू भी पूजेंगे और मुसलमान भी पूजेंगे। बोले सोनिया अकाल मूरत अजूनी से भंगुर प्रसाद, जब आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। ये मूल मंत्र पर उन्होंने जितने भी भटके हुए थे, जितने भी चोर थे, जितने भी डकैत थे, उनको सीधे मार्ग पर इस मूल मंत्र से लगाया। विजय चारना है लोहारी राम वो, और विनोद व्याना जी एमएलए है, वो सारे प्रोग्राम के वही विनोद व्याना जी हैं। हाँ, सारे झाड़ू लगाने का गुरु घर में संदेश ही यही है कि हमने अपने आसपास के माहौल को, अपने घर को, सबको साफ सुथरा रखना है। और संगत ही सेवा करती हुई जाती है, पूरी झाड़ू लगाएगी, फूलों की वर्षा होती जाएगी। जहाँ जहाँ से नगर कीर्तन गुजरेगा, वो सिर्फ यूं नहीं, वो एक दुनिया के लिए भी संदेश है गुरु घर का कि भाई हमें अपने आसपास का माहौल साफ सुथरा रखना चाहिए। ये शहर भी हमारा घर है, ये देश भी हमारा घर है, और यही मैसेज हमें गुरु। ऐसा इस संसार में कोई भी धर्म नहीं है जहां एक स्टेज पर, स्टेज का मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी, जहां पर गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी विराजमान हैं। और इसी स्टेज पर काशी के कबीर, भगत कबीर जुलाया जाति से, और रविदास चमार जाति से, और कर्नाटक के नामदेव छिंबी जाति से, और राजस्थान के जाट जाति से धन्ना जाट, और बंगाल के जय श्री राम शर्मा, और शेख फरीदा मुसलमान, भिखन शाह मुसलमान, ऐसे अलग अलग जातियों के जो स्टेज पर जिनकी बाणियां दर्ज हैं, इस करके हम कहते हैं कि ऊंचा दरबार नानक का, और इसलिए गुरु ग्रंथ साहब की मान्यता सबसे ज्यादा होती है।